संगत के चरणों में नमस्कार है। और कोई 10 कोस से आया, कोई 5 कोस से, कोई 20 कोस से, कोई 100 कोस से, उनको भी नमस्कार है। और उनको भी नमस्कार है जैसे परंतु साहब ने कहा, निंदक जो है जुगो जुग काम हमारा हो। निंदक पर स्वार्थी करे भगत का काम, करे भगत का काम। जगत में निंदा करता निंदक नहीं होते तो संत कहाँ से टिकता। निंदा करे संत की जगत में ढोल बजावे। अरे निंदक गुरु हमारा राम से वही मिला। उनको बार बार नमस्कार है। अपना टाइम खराब करेगा, अपना काम खराब करेगा और संत और सेवक को ऊंचा कर देता है। अगर निंदक भी हो ना तो भाई मामला आजकल तक सिमरन अभ्यास हो तो सबने पता है ना, इतना कर। यानी वो एक ऐसी साबुन है, वो कपड़े का मैल जैसे छुटा देती है, इस तरह उसमें सर्फ का भी मिलावट हो है। सतगुरु भाई सत्संग आपने बहुत सुने। एक तो ईद सत्संग सुना थोड़े से दिन पहले, और रामपाल का तो कहना है कि इसने तो सारे की दसियां उड़ा दी, कहने में सुनने में। ये तो आपके बिना किसी ने किसी मान लाए को, यानी उस खुदा को भी नहीं मान के चलता। वो तो जो है खुदा है ना, वो तो सारा मुसलमान बनाए तो दे रखा है। भाई अपने अंदर जाके देखो, सबसे बड़ा काम है, जितनी बीमारी है, जितनी दुख और तकलीफ, वे देही में लगे हुए। देही निमड़ी और वो दुख भी गए। जैसे छोड़ दिया ना, सारी बीमारी छोड़ देती है। और यो एक ऐसा रोग है जन्म मरण का, देही छूटने के बाद भी आगे जब जन्म लेता है ना, तो कहता है सतगुरु क्या हाल है। वो आगे प्यार मिले कहने का मतलब, देही छोड़ के चले जाओगे ना, वो कर्म जो है आगे मिलेगा प्यार। तो भाई जितने भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, इसमें एक में सारा निमड़े। काफी आदमी नाम से बहुत बीत गए, बहुत बीत गए। गरीबारी समाज का पुंजर पकड़े खड़े हैं। हमारे उचारे में है मास्टर जी, हरे प्रमोद है ना, मास्टर जी उचारे में। वो तो आर्य समाज का बड़ा किसी ने मानते को। और ये कबीर साहिब रविदास गुरु नानक आदि ये फकीर आए ना, ये जन्म मरण का एक हर मुकान का एक मसाला लेकर के आए। लेकिन ये जब तक यो नहीं मिटाना नहीं, वे रोग, वे दुख, वे तकलीफ सिर पर खड़ी होगी। और भाई भजन करा बिना काम चलने को नहीं। ये नाम का जो साधन ले आए है संत, ये बड़ी मेहनत के साथ पैदा करे जो नहीं। अगले भाई मेरा गुरु, मेरा शिष्य, गुरु शिष्य का शब्द भी है ना, वो बताया शब्द गुरु सूरत चेला
संत मिले तो करवा देगा, और नहीं तो भाई आंधा गुरु आंधा चेला नरका में जन्म। ये जन्म मरण का जो रोग है, एक ऐसी बीमारी है, एकांत में पता लगे, इसने जब ध्यान में देखे ना, जिन्होंने इसका दुख समझ लिया, अब यो रोग एक बड़ा भयंकर रोग है, जिन्होंने समझ लिया ना, उसने और कोई डर कौन लागे, इसका डर लागे। पहले गाय में बर्फ किया करते ना, और उन्होंने वो सामने के महीने में भी वो गाय का याद आ जाता नहीं, तो जुबाई टूट जाते। तो भाई जिसने यो दुख का दुख समझ लिया, उसने इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जेल में, कभी अंदर में, कभी कैद में, यानी इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। और ये है सरसों मस्ताने जी का मसाला इसका, या मतलब इस रोग ने दर्द तक हो देगी। और किसी ने कट मारा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो भाई अपना लिया एक लेखराम क्या करता, अक्षर बाबो आओ तो, अक्षर बाबो जाओ तो, बाबो गयो गरीबा खाओ। कहने का मतलब जब दम छूट जाओगा ना, डोर आते गई कुएं गई लाओ। और भाई जिसने वक्त में चिंता कर लिया, उसने कोई दिक्कत को नहीं, उसने इतना मेरा है कि उसकी मर्जी कदे आ जा, मैं तैयार बैठा हूं, मेरे पास मसाला है, मेरे पास साधन है मेरा। और भाई जिसने कुछ नहीं देखा ना कुछ करा, उसके लिए तो बड़ी बीमारी। तो और सारी बातों में भूल जाओ, सारी बातों में छोड़ दो, एक निशाना इस नाम में सारी जगह रगड़ के लगाने में क्या होगा, क्यों भी क्यों एक कटवा लो ना, एक कटवा लो तो फिर समझो सारे कटिए, और है कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये जन्म मरण का जो रोग है ना, ये भी बड़ा भयंकर रोग है। सारी बीमारी इसमें पैदा हो। अब वही जिसने किसी के बात अच्छे हैं, किसी ने उसकी बात कान में सुन ली, समझ ली, काफी आदमी बस वो अपनी खाल में चोड़े हो, कोई धन का रोग, किसी के पास शरीर का रोग है, किसी के पास कोई बीमारी है, ये सारे के सारे रोग है ना, ये सारे के सारे उसे मिट जाओगे भाई। और ये दुख तकलीफ कुछ नहीं, इन्होंने समझो ना, थोड़ा सा पैर में दर्द होगा, किसी के खांसी होगी, किसी का कुछ हो गया, डॉक्टर की दवाई को मिला के उसने जो बता दिया, वो कह दे जितने लोग हैं मैं उठने जा रहा हूँ, जो एक लोग तो उठ जाओ, इसे लोग ने कटवा दो, सारे लोग कटेंगे भाई। आवे समझ में ले मुझको ले मिला सतगुरु शक्ति राम है।
शक्ति राम शर्मा। अरे